कहते हैं कि इस दुनिया में किसी बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ वो शब्द है जिसमें शायद पूरी दुनिया का प्यार और स्नेह छिपा हुआ है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन अपनी माँ के लिए हम बच्चे ही रहते हैं। सभी माताओं को सम्मान देने और उनकी खुशी का नाम है मदर्स डे। दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे A1 टीवी संवाददाता तुषार राजपुरोहित ने डॉक्टर संध्या दुबे, व्याख्याता हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरोही से बातचीत कर जाना इस दिन की महत्ता के बारे में। हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे खास मेहमान डॉक्टर संध्या जी दुबे, प्रोफेसर हिंदी। तो उनसे जानेंगे मदर डे को लेकर कि मदर एक माँ के रूप में इस डे को ये कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम मैडम, आपका A1 टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। और आपने इस विषय पर ये बातचीत आरंभ की है, तो मुझे लगता है कि जो मातृ दिवस आज के परिवेश में अब मदर्स डे मनाया जा रहा है, जबकि स्थिति है कि हमारे यहाँ माँ की भूमिका प्रारंभ से ही बहुत सशक्त रही है और माँ एक ऐसा शब्द है जो सृष्टि का सबसे अनुपम, सबसे सुंदर, ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुंदर कृति है, जिसमें माँ का स्वरूप किसी सीमा में या आकार में नहीं बांधा जा सकता। माँ का वह रूप जो विस्तार लिए हुए है वह बहुत खूबसूरत है। और मातृ दिवस पर माँ के इस भाव को नमन करते हुए, माँ के उस स्वरूप के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए, सभी मातृशक्ति को नमन करते हुए इस अवसर पर स्मरण करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो हर दिन माँ के बिना अधूरा है, लेकिन इस दिन को बनाने के पीछे आप इस माँ के रूप में इस दिन को कैसे देखते हो और कैसा, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी है, घर को भी संभालना है, जॉब भी करनी है, कैसे बांधा आती है इस दरमियान? देखिए तुषार, आज के संदर्भों में जो माँ की भूमिका है वो परिवेश के अनुरूप और थोड़ा सा परिवर्तित हो गई है। जहाँ पहले की माएँ अपने बच्चे को घर पर उनका संरक्षण करके घर के कामों तक ही उसका क्षेत्र सीमित रहता था, आज के बदलते हुए परिवेश में और विशेष रूप से मैं ये रेखांकित करना चाहूँगी कि मैं स्वयं भी एक कामकाजी महिला हूँ और माँ हूँ, तो अब इस रूप में मेरी जो भूमिका है वह दोहरी और बल्कि तिहरी भूमिका के रूप में मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरी प्राथमिकता एक और मेरा अपना बच्चा है और दूसरी और कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मेरा वह कर्म क्षेत्र है। और इन दोनों के बीच में समन्वय बनाते हुए मैं अपने कार्यों का निर्धारण कर लेती हूँ कि प्रातःकाल से बच्चे को स्कूल भेजना, उसके लिए नाश्ता तैयार करना, उसके अध्ययन का ध्यान रखना, जहाँ ये एक रूटीन और दिनचर्या में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और उन कार्यों को से निवृत्त होकर जो मेरा कर्म क्षेत्र का समय है, मैं वहाँ भी समय पर पहुँच करके अपने कार्यों का निर्धारण करके अपने इस दोहरे भाव के बीच संतुलन बनाने का कार्य करती हूँ। हिंदी साहित्य से गहन नाता रहा है। आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का आपके द्वारा पढ़ा हुआ बच्चा ये भूल नहीं सकता कि हम संध्या मैडम से पढ़े हैं। तो हम जानना साहित्य की वो पंक्तियाँ आपसे सुनना चाहेंगे, माँ को समर्पित हो ऐसी कुछ रचना है आपकी। देखिए तुषार, मैंने एक प्रयास किया है अध्यापक के रूप में, साहित्य को जितना पढ़ा समझा, ये आप सारे विद्यार्थियों की अपनी श्रद्धा है जो आप इतना मान और सम्मान मुझे देते हैं। वैसे मेरा प्रयास अपना ये रहा है कि मैं अपने विषय के प्रति और विशेष रूप से विद्यार्थियों के प्रति जो मेरी निष्ठा है और जो मेरा कर्म है वह अध्यापन का है। और साहित्य को पढ़ते पढ़ाते इतने वर्षों हो गए हैं इस नौकरी में, तो साहित्य के लगभग सभी श्रेष्ठ और मूर्धन्य कवियों ने
माँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। माँ पर कुछ पंक्तियाँ अनगढ़ भाव से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि माँ सृष्टि का वह स्वर है जिसमें मिठास है। माँ सृष्टि का वह गान है जिसमें मधुरता है। माँ प्रेम का वह प्याला है जो वह अपने बच्चों को पिलाती है। माँ संघर्ष का वह रूप है जो अपने बच्चे के सम्मुख खड़ी होकर उसकी रक्षा करती है। माँ अपने परिवार में उन चीज़ों को महत्व देती है जिसके कारण वह अपने परिवार की धुरी बनती है। माँ वह सागर है जो गंभीर है और माँ वह अनुपम कृति है जो हम सभी को स्नेह से आपूरित करती है। ये थे डॉक्टर संध्या डुबे, प्रोफेसर हिंदी, जिन्होंने माँ की महत्ता पर प्रकाश डाला। सहयोगी कैमरा पर्सन महेंद्र गर्ग के साथ तुषार राज पुरोहित, A1 टीवी, सिरोही।